वक्फे से पहले तारक अजीम साहब का ये कहना था कि लेबर मिनिस्ट्री से फंड्स निकाल के हुकूमत अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए इश्तिहारात दे रही है, और उसमें इन्होंने वसीला हक का भी हवाला दिया कि 1.5 मिनट का इश्तिहार टेलीविजन चैनल्स पर चलता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि वजारत इत्तलात व नशरियात जो उसके पास जितना बजट था 2 बिलियन का बजट उन्होंने हालात पे 6 अरब रुपए खर्च कर दिए, और जाहिर है जो डेफिनेटली पाकिस्तान को और आम आदमी को उसका नुकसान पहुंच रहा है और गुर्बत में इजाफा हो रहा है। ये बताइएगा इसाक डार साहब के वैट कहा जाता है कि जो लगेगा पाकिस्तान में, और हम बाउंड हैं क्योंकि हमने लिख के दिया हुआ IMF को कि हम वैट लगाएंगे और वो टैक्स वसूल करके हम जो अपनी हुकूमत के अखराजात हैं उनको चलाएंगे। वैट लगने से क्या गुर्बत में इजाफा नहीं हो जाएगा? जैसे आपने कहा 75% लोग जो हैं वो तो बिलो पावर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा? एक सिर्फ सेंटेंस के वो हमारा फिजिकल डिसिप्लिन या फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। 2 से 6 भी आप जो बात आपने की, हमारा जो पिछले साल का जो सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी जो हमने बजट में जो चीज रखी थी उससे जो खर्चा है वो 20% ज्यादा है। टोटल 370 अरब हमने मुख्तलिफ एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, जो कि इतनी मोटी किताब पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं है। वो उसका साइज बढ़ता जा रहा है। ये हमारा अपना डिसिप्लिन जब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल जो है वो 460 बिलियन के करीब है। 92 बिलियन टेक्निकल है कि मैंने इस महकमे से छोड़ा वहां खर्च कर लिया, वो ठीक है कि आपने कहीं से कटौती की कहीं खर्च कर लिया। ये 370 अरब ये फालतू खर्चा है और वो पाकिस्तान उसको मुतम्मल नहीं हो सकता। नंबर 1। जहां तक आपने VAT की बात की, हमारा जो GST है वो VAT मोड में है। ये हम थोड़ा सा कह लेंगे प्रोफेशनली हम IMF को हमें ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि उसमें चौधरी साहब उसमें बहुत ज्यादा एग्जम्पशन हो चुकी हैं। ये 91 में रफली लगा था 19 साल में, उसमें बहुत लीकेजेस हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपके रिफंड्स ऐसे हैं कुछ एरियाज में जहां कलेक्शन कम है, फ्रॉड, जैसे आपको फेमस स्टोरीज आपने सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी। ये सारी चीजों को अगर हम ठीक कर लें, और दूसरी हमने ना तो बिजनेस कम्युनिटी को, चैम्बर्स को, स्टेक होल्डर्स को हमने तैयारी नहीं की। जहां भी इस टाइप का जब नया आप मॉड टैक्स में जाते हैं तो आप लोगों को, स्टेक होल्डर्स को तैयार करते हैं। मुझे याद है VAT इंग्लैंड में जब लगा था, मैं उसमें प्रैक्टिस कर रहा था 73-74 में, तो उन्होंने 2-2.5 साल पब्लिसिटी की, लोगों को ऑन बोर्ड लिया। तो अभी इसको जैसे कालाबाग डैम एक पोलिटिसाइज इशू बन गई है, ये भी पोलिटिसाइज टैक्स बन गया। तो मैं समझता हूं कि हमें GST की खराबियों को दूर करना पड़ेगा, लीकेजेस को दूर करना पड़ेगा, एग्जम्पशन को दूर करना पड़ेगा। सुबह वैट के लिए तैयार नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि GST को अगर बढ़ा दें आप या उसको स्ट्रीमलाइन में कर लें तो ये होता तो इन्फ्लेशनरी है, जैसे आपने फरमाया, यानी महंगाई में इजाफा होता है। लेकिन अब पाकिस्तान के पास वही मसला है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, आमदनी चाहिए। तो उस हवाले से हमें ये करना होगा कि जो महकमे की, अभी आपने ट्रांसफर इंटरनेशनल देखी कि जी 2009 में 193 अरब की करप्शन इस मुल्क में है और अभी 237 अरब की है। आप भी जानते हैं करप्शन का अमाउंट जो है जाहिर है वो नहीं, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लीकेज है वो 4 से 5 गुना होगा मिनिमम, यानी 200, वो तो करप्शन में है। और जाहिर है कि आप 10 रुपए बचाओगे तो करप्शन नहीं देते ना, तो 100 रुपए बचाएंगे तो 10 रुपए जाएगा। ये बताइएगा कि आप, क्योंकि हुकूमत के साथ आपका ताल्लुक है, आपने कहा सिंध में भी गुर्बत है, जैसे पूरे पाकिस्तान में गुर्बत है, आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस गुर्बत को ठीक ना किया गया, इश्यूज को हल ना किया गया, तो पाकिस्तान इंकलाब की तरफ बढ़ा है, आर्की की तरफ बढ़ जाए? अब एक पल के लिए, क्योंकि बातें दोस्त आधे छोड़ जाते हैं, एक बात करके इदारों की बात हुई है, फलां चाचा के बेटे को लगा दिया, फलां दोस्त को लगा दिया, फलां भाई को लगा, ऐसे करके बातों को आधा छोड़ जाते हैं। लोगों के लिए सवाल हमने किया है, पूरी दुनिया में है, सियासी हुकूमतें जब आती हैं तो अपने लोग आते हैं और उनके साथ रुखसत भी हो जाते हैं, पूरी दुनिया में है। इदारे की कारकर्दगी उस आदमी कारकर्दगी तस्करी में आती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन रिश्ते दोस्त है, मियां साहब के दौर में कई दोस्त मैं बताता हूं, कई रिश्तेदार बताता हूं जो मनसब पर आए, ठीक है। अब इसको छोड़े, सैफुर रहमान साहब कौन सा वाला एंटी करप्शन का इम्तिहान पास करके आया था, जिसको नेभी लगाया जाता, बेड़ा गर्क करके चले गए और उस पर शर्मिंदगी हुई, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे लोग अभी उनका नाम नहीं लेते हैं, कौन से कुछ लोग काबिल हैं, हमारी गवर्नमेंट भी एतराफ कर रही है, भाई डार साहब है, और हम सब एहतराम करते हैं जब ये बोलते हैं। आप पूछ लें, हम मेरे लिए हम नाम लेकर इनकी तारीफ करते हैं, ऐसे है। अब आप आए गुर्बत की तरफ। गुर्बत के लिए मुस्तकिल एक पॉलिसी अपनानी होगी, तमाम पार्टियों को बैठना होगा कि पाकिस्तान चलाना है, आप बनाए पाकिस्तान चलो बुलाएं, ठीक है, सबको बुलाएं, ठीक है, कर लेते, इस पर बात कर लेते। पहले तो आपने हल पूछा है तो मैं हल बताता हूं, अब करना तो नहीं, बात की बात है ना। पूरी सब लोग पार्टियां बैठे, अपने पार्टी वाबस्तगियों को छोड़कर पाकिस्तान चलाना है, पाकिस्तान को कायम रखना है,
پاکستان کو دنیا میں گردن اونچی کر کے مقابلے کے لیے کھڑا کرنا ہے تو پھر ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بسنے والے لوگوں کو تکلیف زندگیوں میں آسانی پیدا کرنی ہوگی. سب لوگ ملیں گے جو پاکستان میں قومیں رہتی ہیں اور جو پاکستان میں بسنے والی قومیں ہیں ان کے بھی اعتماد کو باہر. آپ یہ بتائیے ملک کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ آپ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں رہی. اس میں سب کو مل بیٹھ کے کام کرنا ہوگا. جیسے ہم چارٹر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, وی نیڈ اے چارٹر فار اکنامکس, تاکہ ہم بیٹھ کے سارے بات کریں. میرے بھائی جیسے سینئر لوگ جو ہیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ اکنامک پالیسیز ہماری رہیں گی. ساری پارٹیز ایگری کریں کس کی حکومت آئے کس کی جاتی ہے, لیکن ہماری اکنامک پالیسیز کنٹینیو رہیں گی. فارن انویسٹر کا بھی کانفیڈنس اس میں ہوگا, لوکل انویسٹر کا بھی کانفیڈنس ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ آئے ہیں جی ایس ٹی کی ہم نے بات کی کہ ہم نے 20 سال میں 8 سے 10% سے زیادہ لوگوں کو رجسٹر نہیں کر پائے. ہم اس کو تو ٹھیک نہیں کر سکے. تو کیا وٹ ٹیلز اس کہ جی ہم جا کے وی اے ٹی ہم اس میں بہتر کریں گے؟ یعنی کہ سسٹم کو ہم ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتے, ہم نیا سسٹم انٹروڈیوس کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سینیٹر اسحاق ڈار صاحب, سینیٹر طارق عظیم صاحب اور تیسرے سینیٹر مولا بخش چانڈی صاحب, میں تینوں کا شکر گزار ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے ہمیشہ ڈر کر رہو. عوام ناظرین شریف لوگ ہوتے ہیں, انہیں اگر روٹی ملتی رہے تو یہ حکومتوں کا بڑے سے بڑا جرم بھی معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص, کوئی حکومت یا کوئی ادارہ ان سے روٹی چھین لے تو پھر ان سے برا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے عوام کے ہاتھ سے بھی خواجہ حضرات روٹی نکل رہی ہے. لوگ غربت کے ہاتھوں خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں, اور ہم اگر ان خودکشیوں کو انقلاب کی چاپ سمجھ لیں تو میرا خیال ہے پھر انقلاب ہم سے زیادہ دور نہیں. ناظرین, انسان ہوں, حکومتیں ہوں یا پھر سیاسی پارٹیاں ہوں, ان کا اصل اثاثہ بہرحال ان کے اعمال ہوتے ہیں, اور حکومت اپنے اعمال بہتر بنا لے تو اس کا ان کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام بھی راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو برے وقت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.